आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आज हम लोक मंच के जनमंथन कार्यक्रम में एक्टिव सिटीजन टीम जो ग्रेटर नोएडा में काम करती है, उनके साथ ही 4 लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे डिस्कस करेंगे ग्रेटर नोएडा की समस्याओं पर, उपलब्धियों पर और किन किन क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। वैसे तो ग्रेटर नोएडा में खूबसूरती के लिए उनके कई काम हैं और अलग अलग विधा में लोग काम करते हैं। हमारे बीच में पहले मैं परिचय करा दूं टीम से। सबसे पहले भाई मंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, और आलोक सिंह जी हमारे साथ हैं टीम में, हरेंद्र भाटी जी हैं और ओम रायजादा जी जो कवि हैं और पर्यावरणविद भी हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा में एक्टिव सिटीजन टीम ने इस ग्रेटर नोएडा को संवारने का काम किया है। सबसे पहले मैं मंजीत जी से बात करूंगा। मंजीत जी बताएं, एक्टिव सिटीजन टीम कैसे गठित हुई और उसका शुरुआती उद्देश्य क्या था? विनोद जी, ये सन 2014 में हमने इसका शुरुआत करी जी, इस टीम की, एक्टिव सिटीजन टीम की। उसमें आलोक सिंह जी थे, विक्रम कसाना साहब थे, हरेंद्र भाटी जी थे। ये 4 लोग हम थे जब हमने इसको एक नया इसका नाम दिया एक्टिव सिटीजन। उससे पहले से हम लोग काफी काम करते थे। उसका रजिस्ट्रेशन भी हमने मेरिट में कराया गया जी। और फिर भी इसका बड़ा सुंदर लोक भलाई के काम हों, कैसे पर्यावरण की समस्या को दूर करें, हमने इन चीजों पर बैठकर बात करी। जो लोगों की समस्या हैं उनको विचार करा और उनको पूर्ण कराने की कोशिश करी। और इनको हरा भरा, लोगों में यहाँ कमियां हैं, शहर के अंदर ये कमी है, वो कमी है, तो उसको लोगों से जैसे जैसे विचार आते रहे उनको वैसे वैसे सीनियर अधिकारियों से मिलकर हमने, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हों या पुलिस प्रशासन के हो, जिला प्रशासन के, इनको दूर करते रहे हैं जी। आलोक जी बताएं, ये विचार कैसे आया? देखिए, ग्रेटर नोएडा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में स्थापित है और आप देखेंगे कि पूरे देश में अगर 2-3 शहरों का एक व्यवस्थित शहर के रूप में नाम लिया जाता है तो ग्रेटर नोएडा भी आएगा। एक्टिव सिटीजन टीम की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि अन्य शहरों की भांति हमने ये देखा है कि धीरे धीरे व्यवस्था खराब होनी शुरू हो जाती है और यहाँ भी वही स्थितियां पनपनी शुरू हो गई थी। तो एक्टिव सिटीजन टीम का मुख्य अगर यूएसपी जिसको कहते हैं वो ये है कि हम समस्या तो बताते हैं, उसके समाधान भी बताते हैं और उस समाधान को कैसे किया जाएगा उसमें पूरी टीम अपना सहयोग भी देती है। और सन 2012 से हम लोग सक्रिय हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे साथ शहर के और भी लोग हमारे साथ जुड़े जब उन्होंने हम लोगों का काम देखा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई सीए है, तो कई लोग उसमें जुड़े हैं और अपने अपने विचारों से। इसमें अगर मुख्य रूप से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अपनी भागीदारी किस प्रकार से हम लोगों ने की है, उसमें ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क का एरिया है जहाँ पे काफी बाहर से बच्चे आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों जी। तो खासकर जो ऑटो चालक थे उनकी बड़ी शिकायतें आती थी कि वो खासकर छात्राओं से बदसलूकी करना, थोड़ा उनका दुर्व्यवहार करना या उनके सामान कई बार छीन भी जाते थे जी जी। तत्कालीन एसपी साहब थे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह जी, उनके साथ हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पुलिसिंग बढ़ाएंगे। लेकिन हमने ये सुझाव दिया कि क्योंकि ऑटो सारे एक जैसे दिखते हैं तो उसमें उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि भाई ये ऑटो है। तो हमने ऑटो कोडिंग सिस्टम लागू किया जिसपे परी चौक पे बैठ के हम, मंजीत जी, हरेंद्र भाटी जी, विक्रम जी, हमने 3000 ऑटोज पे नंबरिंग दी और उस नंबरिंग को एक रजिस्टर में अंकित किया गया। अच्छा। जिसमें सारा डिटेल जी, ऑटो के ड्राइवर का, मालिक का, सभी उसमें लिखा गया। और वो दिन है 2015 का साल है जहां तक मैं समझता हूँ, और आज का दिन है कि एक भी ऑटो से कोई वारदात नहीं हुई क्योंकि ऑटो वाले तुरंत पहचान में आ जाते थे और कम से कम 70-80 लैपटॉप जो ऑटो में छूट गए थे वो उस ऑटो कोडिंग की मदद से हम लोगों ने वापस कराए हैं, जिसके लिए 1-2 तो खून से चिट्ठियां भी लिख के हमको दे के गए बच्चे। अच्छा। और जो कई बैग्स हैं, लोगों के जरूरी सामान हैं। एक बार फॉर्मूला 1 का रेस हो रहा था तो एक गाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट उसमें छूट गया था। अच्छा। तो वो भी विंटेज कार का पार्ट था वो, तो वो भी इस ऑटो कोडिंग की मदद से वापस कराया गया। बाकी और भी जो शहर की व्यवस्था है, जैसे साफ सफाई हो या कहीं गोल चक्कर बनाना हो, रेड लाइट लगानी हो, तो वो हम प्रशासन के, प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हैं जिससे वो उन चीजों पे आगे की कार्रवाई कर सके। आप कब से ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं आलोक जी? मैं रह रहा हूँ 2004 से। तब से लेके अब तक ग्रेटर नोएडा में क्या बदलाव आपको दिखाई दिया है? देखिए, बदलाव तो ये है कि अब यहाँ पे पॉपुलेशन विगत 5-6 सालों में बढ़नी शुरू हुई है
थोड़ा सा लोगों में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जब से भरोसा उत्पन्न हुआ है, और अब मेट्रो के आने के बाद यहाँ पे लोग ज़्यादा आ चुके हैं। एक जो बदलाव हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से शहर को डिज़ाइन किया गया था, उस डिज़ाइन के साथ मानवीय छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। जो एक पुराने शहरों की आप गति, मैं कहूँगा गति शब्द का इस्तेमाल करूँगा, जिस प्रकार से उनके हालात खराब हुए हैं, उसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि अगर आज ध्यान नहीं दिया गया प्राधिकरण के तौर पे या प्रशासन के तौर पे और मुख्य रूप से सरकार के तौर पे, तो धीरे धीरे ग्रेटर नोएडा भी अन्य शहरों की भांति यहाँ पे इसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो हमें नागरिक के तौर पे हमें कष्ट होता है, क्योंकि हमने एक बहुत खूबसूरत शहर को देखा हुआ है जी। और आज भी यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, और जो बाहर से हमारे मित्र या रिश्तेदार आते हैं वो यकीन मानिए शहर में घुसते ही अचंभित हो जाते हैं कि आप एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे मतलब वो उसकी तुलना स्वर्ग से करते हैं। हालांकि स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो महसूस करते हैं कि शायद इस प्रकार का शहर है जी, जी। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हम सब की जिम्मेदारी है, और एक नागरिक की नहीं पूरे शहर की जिम्मेदारी है कि शहर की देखरेख वो करें, क्योंकि शहर हमें पनाह देता है, तो हम शहर की देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारी। मंजीत जी, आप इतने दिन से देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, आप क्या ऐसी कमी महसूस करते हैं ग्रेटर नोएडा में जो अभी तक अधूरी हैं? कुछ उपलब्धियां भी हुई होंगी, जो उपलब्धियां हैं वो भी थोड़ा बताएं कि जो आपने अपने सामने देखी है ग्रेटर नोएडा में, अच्छे काम भी हुए, लेकिन जो अभी कमी महसूस करते हैं आप, क्योंकि एक जब लोग रहते हैं तो उनको काफी कुछ ये भी देखना पड़ता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, कमी महसूस होती है, तो आप क्या महसूस करते हैं? देखिए विनोद जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने तो उस टाइम से देखा है जब यहाँ हम लोग तकरीबन 70 साल हो गए मुझे रहते हुए। मेरा बर्थ भी इधर का है, मूल निवासी हम पंजाब के हैं जी जी जी। मैंने तो पहले हम यहाँ खेती भी करा करते थे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से सूरजपुर से लेकर और कासने तक कच्चा था जी जी जी, बिल्कुल कच्चा डगड़ा बना हुआ था। तो हम उसी पे आना जाना जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा 87 के आसपास थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि भाई यहाँ एक सिटी बनने जा रहा है, शहर बनने जा रहा है जी। तो ये फिर हल्के हल्के शहर बन ही गया, और शहर बनने के बाद बड़ा सुंदर शहर बनाया गया है इसको जी जी। देखो, जब सुंदर चीज बनती है उस पर थोड़ी बहुत कमियां रह ही जाती हैं कहीं ना कहीं। हालांकि सरकारें या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, अब भी फिलहाल काम कर रही हैं जी जी। जब ये स्टार्ट हुआ था, हमारे ब्रजेश कुमार जी थे सीओ साहब, हाँ हाँ, तो उन्होंने यहाँ पेड़ पौधे लगवाए, सब कुछ इतना बढ़िया डेवलपमेंट करा। आज जितना भी ग्रीनरी देख रहे हैं आप, कितने हरा भरा ग्रेटर नोएडा को देख रहे हैं, सब उन्हीं की देन है जी जी। उसमें हमने भी, हमारी टीम ने भी काफी सहयोग करा है। ट्री प्लांटेशन हम लोगों ने कराई। तो रही कमियों की बात, अभी तो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बन रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है जी जी, उसके अंदर कोई ना कोई समस्या आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है। कहीं कहीं चौकियां भी नहीं है हमारे यहाँ जी जी। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जब आप इधर जनपद वाली साइड में देखिए तो ये वीरान है, 130 मीटर रोड पे देख लीजिए, जब भी वीरान है, ये जनपद साइड में है, और आगे बोड़ाकी की तरफ जब आगे निकल जाते हैं हम लोग तो ये काफी सुनसान है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहा है, उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हमें मेंटेन करना चाहिए। और विशेष इतना सुंदर सिटी बनाया है हमारा, इतना सुंदर शहर बनाया है जी। उसमें यहाँ क्षेत्र की जनता को सब रोडों पे रॉन्ग साइड चलती है, तो रॉन्ग साइड चलती है तो एक्सीडेंट भी होते हैं। 80% जनता रॉन्ग साइड चलती है। तो आपके इसके रेडियो के माध्यम से मैं ये बात सभी को कहना चाहता हूँ, सभी क्षेत्रवासियों को, प्लीज रॉन्ग साइड ना चलें। वहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। रॉन्ग साइड एक्सीडेंट वालों के लिए हमें भी जाना पड़ता है, सिविल सोसाइटी वाले लोगों को जाना पड़ता है, हमें भी कई बार गाली सुननी पड़ती है। पुलिस प्रशासन तो आता ही है जी जी जी। तो ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए रॉन्ग साइड चलने की, बिल्कुल रॉन्ग साइड कोई ना चले, जिससे कि सभी के साथ, सभी के परिवार हैं, बहन है, भाई हैं, सब इंतजार करते हैं इस सुंदर शहर को जो बनाने के लिए, और उसमें थोड़ी सी सहभागिता हम लोगों की भी होनी चाहिए। और ये थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसमें सख्ती से सख्त, टाइट से टाइट काम करना चाहिए, ये मुझे विशेष कमी नजर आता है। तो क्या लगता है कि ग्रेटर नोएडा के बोर्ड में भागीदारी हो जनता की, जो RWA के लेकर जो इस समय विवाद चला कि उन्होंने उनको अधिकार दिए, वो क्या है, वो विवाद की जड़ क्या है और उसमें क्या समाधान है आपकी नजर में? उसके अंदर समाधान RWA भी है और भी सामाजिक संगठन है। एक सबसे पहले तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को एक टीम गठित करनी, सब संगठनों के लोग बुलाएं, RWA के भी हों
ये हमारे जैसे संगठन है, हमारी जी। कमेटी है, जी 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 ये क्या नाम है, रामलीला कमेटी भी है, रोटरी क्लब वाले हैं, कालीवाड़ी मंदिर है, बंगाली समाज ने बना रखा है, अग्रवाल समाज के लोगों को एक एक दो दो नुमाइंदे बैठ कर बीच में एक चर्चा हो, हाँ। जब उसका आगे से आगे इसको समस्या का हल करा जाए। ये नहीं कि एक ही दम सभी के विचार लिए, सबके संगठनों के विचार लिए जाए, जब इसको प्रमोट करा जाए, इसको जब इसके अंदर ऑनलाइन करा जाए, इसको RWH को भी और सभी सहभागिता होनी चाहिए जरूर, सभी की। जी। ये खाली RWH की नहीं सुनी जाएगी, इसको मैं विरोध करता हूँ। हरेंद्र भाटी जी, आप एक्टिव सिटीजन टीम में स्टार्टिंग से रहे हैं, कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सिटीजन टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इस शहर के लोगों को एक रास्ता दिखाया है? कौन कौन से क्षेत्र हैं, आप बताएं जरा। लगातार विनोद जी हमारी टीम जैसे कि सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, P3, सोननगरी, अन्य सेक्टरों में भी जो काम होते हैं, कमियां गिनवाते हैं हम उसको प्राधिकरण को कि भाई ये काम होने चाहिए। और अब हमारी टीम ने जो है उसमें भी गांवों की तरफ भी थोड़ा बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि गांवों की जो प्रधानी जी के चुनाव होते थे वो खत्म कर दिए हैं प्रशासन ने। जी जी। तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है गाँवों में, क्योंकि जो गांव वाले लोग हैं वो आ नहीं पाते यहाँ तक। अब हमने गाँवों की समस्याओं को भी उठाना उसके साथ साथ में शुरू कर दिया है, क्योंकि जब गांव में एक प्रधान रहता था तो वो अपने प्रशासन के सामने समस्या रखता था, वो समस्या भी उनकी सुनी जाती थी। आज के समय में कोई नहीं सुनता। हम अपने टीम के द्वारा सभी समस्याओं के, जो शहर की समस्या होती है, कहीं पे साफ सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, या कहीं पे पानी की लीकेज है, हर तरह की जो समस्या कैसी भी होती है, हम उन सभी समस्याओं को अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखा हमने, समस्या समाधान है और एक्टिव सिटीजन टीम का, उस पर डालते हैं। सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं, वो संज्ञान में भी लेते हैं और लेकर के सारे कार्यों को कराते हैं। जी। कोरोना काल में किस तरीके से एक्टिव सिटीजन टीम ने काम किया है? विनोद जी, हमारी टीम ने कोरोना काल में तो सरदार मनजीत सिंह के द्वारा ही, जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, वहीं पे हमने कम्युनिटी किचन जो प्राधिकरण के द्वारा जी जी। चलाई गई थी, तो पूरा जितना भी जो कम्युनिटी किचन का था जो गुरुद्वारे में चलाई गई थी, अध्यक्ष जी की तरफ से ही पूरा सारा सहयोग उसमें था। और प्राधिकरण की तरफ से भी जो कम्युनिटी किचन चलाई गई थी उसमें सभी शहरवासियों की सहभागिता थी, सभी ने उसमें सहयोग किया था। हमने तो लगातार जहाँ पे भी कहीं कोई देखा भाई कोई भूखा है या प्यासा है, हमने सबको राशन रात के 11 बज रहे या 12 बज रहे या दिन में कभी भी, तो हमें कोई भी भूखा मिला तो हमने सबको खाना खिलवाया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। फिर बीच में हमें एक ख्याल आया कि भाई यहाँ पे सब्जी मंडी बंद है और जितने भी होटल है ये सारी चीजें बंद है, तो ये जो आवारा जानवर घूमते जैसे गाय, डॉगी है, बंदर है, जी जी और जी। मछलियां, इन सबको बहुत ही दिक्कत होने लगी थी। जी। तो हमने एक दिन अध्यक्ष जी से विचार करा भाई इन सबको भी जो है ये चारा और ये खाना खिलवाया जाए। तो अध्यक्ष जी ने बोला बिल्कुल शुरुआत कर दीजिए। तो उसी दिन से हमारी टीम जो लगातार आज 163 दिन हो गए हैं, लगातार हम उसी दिन से जो आवारा पशु है, जीव जंतु है, सबको सुबह शाम खाना खिलवाते हैं। और लगातार हमारी टीम शहर में सक्रिय रहती है। हम शहरवासियों से भी अपील करते हैं कि भाई जो इस तरह के बेजुबान जानवर है उनकी भी आप भी देखभाल करें। अच्छा, ओम राजा जी हमारे बीच में हैं, वो पर्यावरण को लेकर भी सतर्क हैं और जगह जगह वो पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं और एक्टिव सिटीजन टीम में उनकी भूमिका अहम है। ओम राजा जी बताएं, आपने किस तरीके से इस दौरान टीम के लिए काम किया है और जो पर्यावरण को प्रति जो जागरूक कर रहे हैं वो भी आप बताएं। नमस्कार विनोद जी, मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस गहन विषय के लिए मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं तो पर्यावरण के साथ साथ मैं एक कवि और लेखक हूँ। जी जी जी। तो मैं तो अपनी कलम चला देता हूँ। जी जी। अगर कुछ अच्छी बात किसी को शाबाशी देनी है जी जी जी, तो उसके लिए भी लिखता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा हो रहा है। शब्दों का है, आप शब्दों के जरिए हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं सब कुछ जी। और अगर कहीं कुछ ऐसा कुछ है तो उसे बड़े तरीके से, एक नाजुक तरीके से जी 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 मैं अपने शब्दों से, चाहे वो कविता हो, गद्य हो या पद्य हो, जी जी जी, मैं उससे पेश करता हूँ लोगों के सामने, जिससे उन्हें बात चुभे भी ना जी और वो उसे मजे मजे में उसे समझें। जी जी, आम जनता भी देखती है कि भाई इन्होंने बात कही भी, बिल्कुल, और बिल्कुल। बड़ी नजाकत से और बड़े सफाई से इस बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समस्याएं शहर में
देखिए, जहां भी जैसा बड़े भाई मंजीत सिंह ने जैसा बताया कि जब शहर जब बढ़ रहा है जी तो समस्याएं भी वहां पर इकट्ठी होंगी हम्म और उनका निदान भी होगा। जी जी बस थोड़ा सा ये रहता है कि अधिकारियों को, चाहे वो सिविक बॉडीज से अधिकारी हो, यमुना अथॉरिटी के हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के हो, या नोएडा अथॉरिटी के हो, या प्रशासन के हो, या और 20-25 विभाग हैं जिसमें वन विभाग भी है जी जी और भी बहुत से विभाग हैं, मलेरिया उन्मूलन भी है, ऐसे ऐसे विभाग हैं, हॉर्टिकल्चर भी है, जी, ऐसे ऐसे विभाग हैं, 25-27 विभाग हैं। जी जी तो मतलब ये है कि उन्हें स्वयं से ये नौकरी समझ के नहीं उन्हें करना चाहिए, उन्हें स्वयं से भी निकलते बैठते भी देख लें वो कि भाई कहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, कहाँ पर पेड़ों की प्रूनिंग होनी है, जी। कहाँ पर साइन बोर्ड्स जो हैं, साइनेजेस ढके हुए हैं पत्तों से, कहाँ पर पेड़ सूख रहे हैं, कहाँ पर पेड़ उखड़ गए हैं, वहां नए पेड़ लगाने की उसे स्वयं से कर लें, बजाय ये कि तो वो शायद इतना उनका उनकी लोग बुराई ना करें। जी 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 मैंने एक मज़ाहिया नज्म लिखी है, अगर आप इजाजत दें तो जी मैं जी 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 बिल्कुल मैं उसे सुनाऊं। बिल्कुल कुदरत भी क्या कुछ चीज है, जाना था गुजरी रात, जब हो गई इस शहर में एक जोर की बरसात, पत्तों की झाड़ पूंछ में थे खामोखा मशगूल, आंधी के जोर से हटी थी सख्त हुई धूल। आपने देखा होगा अभी पीछे क्या हुआ कि पोल्यूशन जब आया तो लगा दिया गया, जिला प्रशासन ने लगा दिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा दी कि पत्तों से जो पत्ते हैं उनकी धूल साफ करिए। जी तो पत्तों की झाड़ पूंछ में थे खामोखा मशगूल, और आंधी के जोर से हटी थी सख्त हुई धूल, बाकी बचा जो काम बारिश ने किया तमाम, और हाके में बागवानी को कुछ मिल गया आराम। वाह 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 आती शिकायतें थी कि पानी लगाइए, अब सब जगह पेड़ सूख रहे हैं, तो हरिंदर भाई जैसे लोग जो हैं वो आवाज उठाते हैं, जी, आलोक जी जैसे लोग हैं वो आवाज उठाते हैं, कहते हैं भाई कि आप ये पेड़ सूख रहे हैं। तो आती शिकायतें थी कि पानी लगाइए, सूखे हुए दरख्त हैं उनको बचाइए, है घास मर रही बिन पानी के बाग में, जी पौधे झुलस रहे हैं सब सूरज की आग में, जी अब हो गए हैं बंद फोन चंद रोज को, और हल्का हुआ सर ढो रहा था बड़े बोझ को। बारिश हो गई तो अधिकारी जो हैं वो उन्हें उससे आराम मिल गया। कूड़ा जो इकट्ठा था यहाँ माहो साल से, वो उड़ गया मशरिक में बचे सब बवाल से, सस्पेंड मुलाजिम थे जो कूड़े की बात पर, सब हो गए बहाल सिर्फ एक रात पर। तो कहने का मतलब यह है कि बारिश ने ऐसा काम किया कि, और आंधी ने ऐसा काम किया कि पत्ते भी साफ हो गए और बागवानी भी उनकी हरी हो गई, और जो सस्पेंड मुलाजिम थे जिन्होंने कह रहे थे कि पत्तियां उठाई नहीं जा रही हैं, वो भी उड़ गई। तो इस तरह की बातें मैं लिखकर प्रहार करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और लोगों को उससे मजा भी आता है, और मेरी बात में अपनी बात भी कह लेते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं शायद, इस पे बताइए। मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी शहर है उसमें जो वहाँ के निवासी होते हैं उनका स्टेक ज्यादा होता है। जी जी प्राधिकरण हो या प्रशासन हो, बिना उनके विचार विमर्श के, राय मशविरे के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेके आते हैं, उसमें कभी ये देखा जाता है कि उनके फायदे की है या नहीं है। जी जी तो हम ये चाहेंगे आपके रेडियो के माध्यम से कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे कि जो भी शहर के लिए डिजाइन किया जाए तो उसमें कम से कम शहर वासियों का जो भी सक्रिय संगठन है उनके राय मशविरा जरूर लिया जाए। क्योंकि पीछे एक मसला आया था, जो ग्रेटर नोएडा का बेहतरीन स्टेडियम बना हुआ है, जी 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 वहां पे इन्होंने उसको शादी ब्याह में देने के लिए उसका प्रपोजल पास कर दिया था। एक्टिव सिटीजन टीम ने और अन्य संस्थाओं ने उसका विरोध किया कि जो खेल का मैदान है वहां पे शादी ब्याह का आयोजन नहीं होना चाहिए। जी 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 तो इस प्रकार से जो निर्णय लिए जाते हैं वो शहर के उस पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मंच के माध्यम से हमारी निवेदन है कि जो भी RWS हैं, सामाजिक संगठन है, और जैसा आपने कहा कि बोर्ड में उनकी भागीदारी जरूर होनी चाहिए। इस बात की हम लोगों ने मांग भी उठाई हुई है कि बोर्ड में कम से कम जो यहाँ के सिविल सोसाइटी है, कि कम से कम हमारी बात भी उन मीटिंग्स में पहुंचे, न कि वो आधिकारिक होकर रहे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे एक्टिव सिटीजन फोरम के सदस्य जिन्होंने ग्रेटर नोएडा के बारे में वो जानकारी दी है जो उन्होंने काम किया है, और जो वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ग्रेटर नोएडा की बोर्ड में जनता की भागीदारी हो, और जब फैसले लिए जाएं कोई भी, उसमें भी उनका सक्रिय सहयोग लिया जाए, ताकि ये शहर खूबसूरत गुलदस्ते की तरह नजर आए। मेरे साथ आज जो स्टूडियो में आए हैं, मैं उन सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। भाई मंजीत जी, हरेंद्र भाटी जी, ओम रायजादा जी और आलोक जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम आपको फिर कभी भी इस तरह के कार्यक्रमों में आमंत्रित करते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM नोएडा लोक मंच। धन्यवाद।